हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द वर्ल्ड स्टेज पे। यूएस एक बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है और यह इतना बड़ा क्राइसिस है कि इन फ्यूचर यूएस के जो टॉप साइंटिफिक रिसर्च हैं उनको भी यह हैम्पर कर सकता है, क्योंकि अमेरिका के जो टॉप साइंटिस्ट हैं वो यूएस को छोड़ के दूसरे देशों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ की वजह से हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से सत्ता संभाली है उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च और आर&डी के सेक्टर में जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो फंडिंग होता था उसमें कटौती की, और इसी के साथ एलन मस्क लेड डॉज ने ऑल अक्रॉस यूएस में बहुत सारे डिपार्टमेंट में से, बहुत सारी एजेंसियों में से छटनियां की हैं, जिसकी वजह से अब यूएस में इनके जो टॉप ब्रेन्स हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ गया है कि भविष्य में यूएस में उनका क्या करियर फ्यूचर होगा। इसलिए ये साइंटिस्ट यूएस को छोड़कर दुनिया के अन्य देशों में एक बेहतर भविष्य की तलाश में जा रहे हैं। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप, चाइना, इंडिया जैसी बड़ी इकॉनमीज के साथ जो एक ट्रेड वॉर छेड़ रखा है, उससे यूएस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, यूएस इकॉनमी को नुकसान हो रहा है और दुनिया भर में यूएस की कंपनीज पे, यूएस प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाने की बात की जा रही है, जिसकी वजह से आने वाले समय में यूएस की जो कंपनीज हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और अगर ऐसा होता है तो ये मैसिव लेवल पे छटनियाँ करेंगी। और इसी के साथ दुनिया के कई देश इन वैज्ञानिकों को अपने यहाँ आकर्षित करने के लिए ऐसे प्रोग्राम चला रहे हैं, जिनमें कनाडा लीड्स कनाडा ने, सेफ प्लेस फॉर साइंस फ्रांस ने, ग्लोबल टैलेंट अट्रैक्शन प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया ने, चूज यूरोप फॉर साइंस यूरोपियन यूनियन ने चलाया है। इन प्रोग्राम के थ्रू ये मैसिव लेवल पे इंसेंटिव्स दे रहे हैं, बहुत अच्छे पैकेजेस दे रहे हैं और बहुत अट्रैक्टिव ऑफर्स प्रदान कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो यूएस के जो टॉप ब्रेन्स हैं वो इन कंट्रीज में इन प्रोग्राम्स के थ्रू जाएं। और अगर यूएस की बात की जाए तो यूएस ने सेम ऐसा ही प्रोग्राम सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे चलाया था, जब जर्मनी हार गया था और जर्मनी टूट के दो भागों में बट गया था। तो उस समय यूएसए ने इनके जो टॉप साइंटिस्ट हैं, जो वेस्ट जर्मनी के जो साइंटिस्ट हैं, उनको अपने यहाँ बुला लिया और इन साइंटिस्टों ने यूएस के स्पेस प्रोग्राम, यूएस के ऑटोमोबाइल सेक्टर, यूएस के केमिकल सेक्टर और साथ ही साथ इनके हेल्थ केयर को बहुत ज़्यादा बूस्ट प्रदान किया था। इन्होंने यूएस इकॉनमी में बहुत मैसिव कंट्रीब्यूट किए थे और इनके जो स्पेस प्रोजेक्ट हैं उनके जनक इन साइंटिस्टों को ही माना जाता है। हालांकि कुछ साइंटिस्ट यूएसएसआर भी गए थे और कुछ साइंटिस्ट यूके भी गए, जिन्होंने वहाँ के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट और वहाँ के जो स्पेस प्रोजेक्ट हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप प्रदान किया था। और अगर यूएस के डिफेंस मार्केट को छोड़ दे, यूएस की आर्मी को छोड़ दे, तो यूएस के पास एक बहुत बड़ा वेपन है जो है यूएस वीज़ा। इस समय दुनिया भर के टॉप ब्रेन्स एक बेहतर करियर की तलाश में यूएस आते हैं। बहुत सारे बेस्ट स्टूडेंट्स यूएस की यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन यूएसए ने जिस तरीके से वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, इन सभी कारणों से जो दुनिया भर से जो टॉप ब्रेन्स यूएस में आती थी उन सभी के लिए यूएस की रीच अब आसान नहीं रही। इसलिए जो बाकी जो टैलेंट्स हैं वो दुनिया के अन्य कंट्रीज़ की तरफ रुख कर रहे हैं, जिनमें इंडिया, चाइना, जापान जैसी मेजर इकॉनमीज़ हैं जहाँ पे ये टैलेंट्स जा रहे हैं। और इससे आने वाले समय में यूएस की नासा, इनकी डार्पा और इनकी जो टॉप एजेंसीज़ हैं उनमें जो एक ग्लोबल टैलेंट की कमी होगी वो यूएस के लिए एक बहुत बड़ी क्राइसिस सामने खड़ी करेगी। और इन सभी का फ़ायदा रसिया और चाइना को काफ़ी ज़्यादा होगा। पास्ट में भी देखा जाए तो चाइना ने वेस्ट के टैलेंट्स को एक्वायर करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई थी, बहुत सारे इन्होंने प्रोजेक्ट ऐसे चला रखे हैं जिनमें ये यूएस की टॉप एजेंसीज़ में काम करने वाले जो एक्सपीरियंस्ड स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, जिनके पास यूएस के किसी एक सीक्रेट प्रोग्राम में या फिर यूएस के किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट का एक एक्सपोजर है, उनको अपने यहाँ मुंह मांगी कीमत पे बुलाते हैं। और इन सभी स्ट्रेटजीज़ के साथ चाइना, वेस्ट और यूएस को हेड टू हेड कॉम्पिटिट कर रहा है इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी। और अगर भारत की बात की जाए तो हम रिसेंटली $4 ट्रिलियन की इकॉनमी हो गए हैं और इस समय हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी है आफ्टर यूएस, चाइना एंड जर्मनी। और आने वाले समय में हम 2030 तक हो सकता है हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी हो जाएंगे। हमें भी इस मौके का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। इसके लिए हमें अपने यहाँ पे एक अच्छा वर्क इन्वायरमेंट देना होगा, हमें अच्छी सैलरी देनी होगी और प्रॉपर एक अच्छा लाइफ स्टाइल प्रदान करना होगा, जिससे जो ब्रेन ड्रेन हमारे यहाँ से होता है पहले तो वो रुके। और इसी के साथ दुनिया भर के लिए एक अट्रैक्टिव मार्केट के साथ ही साथ हम दुनिया भर से जो टैलेंट्स हैं, जो टॉप मोस्ट ब्रेन्स हैं, उनको अपने यहाँ कैसे लाना है उसके बारे में भी सोचें। इसी के साथ साथ हमें एक और एस्पेक्ट पे ध्यान देना चाहिए। यूएस में जो टॉप मोस्ट कंपनीज में जो इंडियंस काम कर रहे हैं, अगर हम उनको अपनी कंट्री में फिर से वापस बुला सकते हैं या फिर जिस तरीके से वो यूएस को छोड़कर किसी और कंट्री में जा रहे हैं वहाँ ना जाके वो भारत में आ सके, हम उनको ऐसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके, तो यह भारत के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन हमें ऐसा करने के लिए अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बजट को बढ़ाना होगा, हमें अपने एजुकेशन बजट को बढ़ाना होगा। इसी के साथ साथ हमें अपने डिफेंस और स्पेस सेक्टर के जो बजट हैं उसको भी और ज़्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो ना ही यह केवल हमारे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बेनिफिट पहुंचाएगा, इसी के साथ साथ हमारे यहाँ दुनिया भर के जो टैलेंट्स आएंगे उससे हम अपने नए फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट के लिए भी तैयार हो सकते हैं। दोस्तों, आपके क्या थॉट्स हैं इन सारे टॉपिक्स पे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।